अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। रागिनी अपने बेटे के साथ एक छोटे से घर में रहती थी। वो बहुत दयालु और शरीफ औरत थी। ऐसा ही उसका बेटा रमन भी था। रमन खेती बाड़ी का काम करता था। उसको जितने पैसे मिलते वो उसमें गुजारा कर नहीं पाता था। वो लोग बहुत ही गरीब थे। एक दिन रागिनी और मनोज बैठकर खाना खा रहे होते हैं। उसी वक्त उनके दरवाजे पर एक मांगने वाला आता है। रागिनी अपना खाना उठाकर उस मांगने वाले को दे देती है। रागिनी और रमन को दूसरों की मदद करने के बाद बहुत ही अच्छा लगता था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। एक दिन ऐसा होता है कि उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता और रमन का काम भी छूट जाता है। वो लोग बहुत ही परेशान हो गए थे। उसी दिन रागिनी का भाई वैभव और उसकी पत्नी सविता उसके घर आ जाते हैं। रागिनी उन दोनों को देखकर खुश होती है और मन ही मन वो परेशान भी हो रही होती है कि भाई भाभी को क्या खिलाऊंगी, मेरे पास तो कुछ है भी नहीं। रागिनी की भाभी सविता बहुत ही चालाक थी। वैभव अपनी बहन रागिनी से पूछता है, क्या हुआ रागिनी, तुम हमें देखकर परेशान क्यों हो गई हो? रागिनी वैभव से कहती है, अरे नहीं नहीं भैया, मुझे तो कुछ नहीं हुआ, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। मैं आपको देखकर परेशान तो नहीं हुई। आइए आप लोग बैठिए। रागिनी भैया भाभी को अंदर लेकर आती है और उनसे कुछ बातें करती है और फिर रागिनी अपनी पड़ोसन के पास आती है और उससे कहती है, विमला मैं बहुत परेशान हूँ। तुम्हें पता है ना रमन की नौकरी भी नहीं है। हाँ रागिनी, मुझे पता है रमन की नौकरी चली गई है। तुमने मेरे बुरे वक्त में मेरा बहुत साथ दिया था। तुम बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ? मेरे घर में कुछ मेहमान आए हुए हैं और मुझे कुछ पैसों की ज़रूरत है। क्या तुम मुझे थोड़े पैसे उधार दे सकती हो? हाँ तुम रुको, मैं तुम्हें अभी पैसे ला कर देती हूँ। रागिनी अपनी पड़ोसन से कुछ पैसे उधार ले लेती है। उन्हीं पैसों से रागिनी घर का कुछ सामान लेकर आ जाती है। अगले दिन रागिनी का भाई रागिनी से कहता है, रागिनी, वो जो तुम्हें माँ ने जहेज में अपना पसंदीदा चाकू दिया था वो तुम मुझे दे दो। नहीं, वो माँ की आखिरी निशानी है, वो मैं आपको बिल्कुल भी नहीं दूंगी। वैभव रागिनी की ये बात सुनकर बहुत गुस्से में आ जाता है और उससे कहता है, रागिनी, वो चाकू तुम मुझे दे दो क्योंकि वो चाकू तुम्हारी भाभी को चाहिए और तुम्हें पता है तुम्हारी भाभी की आदत कैसी है। नहीं भैया, मैं आपको वो चाकू नहीं दे सकती। माँ ने मुझे कहा था कि मैं वो चाकू हमेशा अपने साथ रखूं। मुझे तुम्हारी भाभी ने भेजा है और उसने बोला है कि चाकू लेकर ही आना। रागिनी अपने भाई को वो चाकू नहीं देती है। वैभव अपनी पत्नी के साथ अपने घर वापस जाने का फैसला कर लेता है। वैभव को रागिनी के घर से गए हुए काफी दिन हो जाते हैं। रागिनी के घर के हालात पहले से और खराब हो जाते हैं। वो लोग एक फैसला करते हैं, माँ, हम एक काम करते हैं, हम लोग शहर चले आते हैं, वहाँ हो सकता है मुझे कोई नौकरी मिल जाए। रागिनी रमन की बात मान जाती है। वो लोग शहर के लिए निकल जाते हैं। उनको निकले हुए काफी वक्त हो जाता है। वो पैदल चलते चलते बहुत थक जाते हैं। वो एक सेब के पेड़ के नीचे बैठते हैं। उनको चलते चलते बहुत भूख लग रही होती है, तो वो लोग सोचते हैं क्यों ना इसमें से एक दो फल तोड़ कर खाया जाए। रमन अपनी माँ को कुछ सेब तोड़ कर देता है। रागिनी उसी चाकू से एक सेब को काटती है। वो जब सेब को काटती है तो वो सेब सोने का बन जाता है। वो ये देखकर बहुत हैरान हो जाती है और वो सोचने लगती है कि ये सब कैसे हो गया। इतने में रमन भी देखता है और अपनी माँ से पूछता है, माँ, ये सब क्या हो गया? मैंने तो तुम्हें पेड़ से सेब तोड़ के दिया था, लेकिन ये सोने का सेब कैसे बन गया?
हाँ बेटा, ये तो एक साधारण सेब था। जैसे ही मैंने इसके ऊपर ये चाकू लगाया तो ये सोने का बन गया। माँ, इसका मतलब ये कोई आम चाकू नहीं है, ये कोई चमत्कारी चाकू है। बेटा तुम एक काम करो, तुम ये सेब लेकर शहर चले जाओ। तुम इसको वहाँ पर बेच देना। मैं गांव चली जाती हूँ। तुम ये बेचकर सीधा गांव आ जाना। हम कुछ काम कर लेंगे इन्हीं पैसों से। फिर रागनी अपना सामान उठाती है और अपने रास्ते चली जाती है। रमन भी शहर के लिए निकल जाता है। रागनी अपने घर आ जाती है और रमन का इंतजार करने लगती है। रमन सारा सोना बेचकर वापस गांव आ जाता है। देखते ही देखते वो लोग बहुत अमीर हो जाते हैं और एक नया घर बनवा लेते हैं। अब वो दोनों अपने घर में शांति से रह रहे थे। ये सब उनके अच्छे कर्मों का फल था। ऐसे ही कुछ दिन बीतते हैं। जैसे ही रागनी की भाभी सविता को ये पता चलता है कि वो लोग बहुत अमीर हो गए हैं, तो वो अपने बेटे के साथ उनके घर आ जाती है। सविता रागनी से पूछती है, सुनो बहन, ये तुम्हारे पास इतना सारा सामान, इतना अच्छा घर कैसे आया? जब हम पहले तुम्हारे घर आए थे तो तुम्हारे पास तो कुछ भी नहीं था। बस भाभी, ये तो ऊपर वाले का कमाल है ना, हम इसमें क्या कर सकते हैं। रागनी की ये बात सुनकर सविता समझ जाती है कि मामला तो कुछ और ही है। फिर वो रागनी से कहती है, सुनो रागनी, हम तुम्हारे साथ यहाँ कुछ दिन रहेंगे। तुम्हें कोई मसला तो नहीं है ना? रागनी ये बात सुनकर थोड़ी परेशान हो जाती है कि कहीं इन लोगों को उस चाकू के बारे में पता न चल जाए। अगर इन लोगों को उस चाकू के बारे में पता चल गया तो ये लोग किसी न किसी चीज़ पर वो चाकू मार देंगे। फिर रागनी सविता को डरते डरते अपने घर में रखने के लिए राजी हो जाती है। सविता और राहुल को रागनी के घर में रहते हुए काफ़ी दिन बीत जाते हैं। एक दिन रागनी और रमन घर के कुछ काम के लिए बाहर गए हुए होते हैं। सविता राहुल के लिए सेब काट रही होती है। जैसे ही वो चाकू सेब के ऊपर लगता है तो सेब सोने का बन जाता है। सेब को सोने का बनता देखकर राहुल और सविता समझ जाते हैं कि ये चाकू कोई आम चाकू नहीं, ये कोई जादुई चाकू है। सविता वो जादुई चाकू अपने पास रख लेती है और दूसरा नकली चाकू उठाकर उसी जगह पर रख देती है। सविता वो जादुई चाकू अपने पास रखकर वहाँ से भाग ही रही होती है कि इतने में रागनी वहाँ आ जाती है। क्या हुआ भाभी, आप लोग इतनी जल्दी यहाँ से क्यों जा रहे हैं? आप तो कह रही थी कि भाई अभी यहाँ आने वाले हैं रहने के लिए। तो सविता रागनी को अचानक से घर में देखकर डर जाती है और फिर वो उसकी बात का जवाब देती है। हाँ, हमें कुछ काम याद आ गया है। वो काम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो हमें इसीलिए यहाँ से जाना होगा। सविता ये कहकर चुप ही होती है कि इतने में वैभव भी वहाँ पर आ जाता है। रागनी सविता की आदत को अच्छे से जानती थी। वो समझ जाती है कि इसने अपने पास चाकू रख लिया है, जब भी वो यहाँ से इतनी जल्दी जाना चाहती है। रागनी जल्दी से किचन में आती है और उस चाकू से एक टमाटर काट कर देखती है, मगर वो टमाटर सोने का नहीं बनता। अब रागनी का शक सही हो जाता है कि उसकी भाभी सविता इतनी जल्दी उसके घर से क्यों भाग रही है। रागनी जल्दी से सविता के पास आती है और सविता से कहती है, सविता, तुमने मेरी माँ का दिया हुआ चाकू लिया है, वो वापस दे दो। वो मेरी माँ की आखिरी निशानी है। सविता रागनी से कहती है, नहीं, वो चमत्कारी चाकू है, मैं वो तुम्हें बिल्कुल भी नहीं दूंगी। ये बात सुनकर वैभव रागनी से कहता है,
भैया मुझे भी नहीं पता था कि वो चाकू कोई जादुई चाकू है। जब पिछली बार आप लोग हमारे घर आए थे, जब आप नाराज होकर वापस चले गए थे, तो हमारे हालात बहुत ही ख़राब हो गए थे। हमने सोचा कि हम आपके पास शहर में आकर रह लें। हम आपके पास आ ही रहे थे तो जंगल में हम रुके। हमें वहाँ बहुत तेज़ भूख लगी हुई थी। हमने सोचा कि कुछ फल तोड़कर काट के खा लें। जब मैंने उस चाकू से वो फल काटे तो वो सोने के बन गए। जब ही मुझे पता चला कि ये कोई जादुई चाकू है। रागनी ये बोलकर चुप ही होती है कि राहुल वो चाकू लेकर वहाँ से भागने लग जाता है। अचानक से वो चाकू उसके पाँव के ऊपर गिर जाता है। चाकू राहुल के पाँव के ऊपर गिरते ही राहुल पूरा सोने का बन जाता है। सविता अपने बेटे की ये हालत देखकर अपने किए पर बहुत पछताती है। वो रागनी से माफ़ी मांगती है और रागनी से कहती है, तुम मेरा बेटा ठीक कर दो, अब तुम ही कुछ कर सकती हो रागनी। रागनी उस चाकू को तोड़ देती है। चाकू टूटते ही राहुल बिल्कुल ठीक हो जाता है। चाकू के टूटने के बाद रागनी की जिंदगी बिल्कुल भी नहीं बदलती है, क्योंकि उसने उस सोने के पैसों से मेहनत करके अपना घर बनाया था। वैभव अपनी पत्नी और बेटे को लेकर उनके घर से हमेशा के लिए चला जाता है। रागनी और रमन को उस चाकू के टूटने से कोई दुख नहीं था, क्योंकि उनको तो मेहनत करने की आदत ही थी। उन लोगों के जाने के बाद रागनी और रमन खुशी खुशी अपनी ज़िंदगी बिताते हैं। अगर आप भी देखना चाहते हैं रोज़ नई नई कहानियाँ, तो हमारे चैनल को जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके।